आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में इस महीने के आखिर तक 100% पात्र नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य। 17 सितंबर को चलाया जाएगा वैक्सीनेशन महाअभियान। राज्य शासन ने 27 आईएएस और 35 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए। 14 जिलों के कलेक्टर, 12 के एसपी बदले। शिक्षक दिवस पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 27 शिक्षकों का किया जाएगा सम्मान और मालवा निमाड़ के 111 निकायों में क्यूआर कोड से की जाएगी बिजली मीटर की रीडिंग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैक्सीन के प्रथम डोज से वंचित रहे नागरिकों को इस महीने के अंत तक 100% वैक्सीनेट किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान भी चलाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन कार्य में लगातार गति बनाए रखें, जिससे नागरिकों को प्रथम डोज के साथ वैक्सीन का दूसरा डोज भी समय पर लग जाए। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में आए कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण ये संकेत हैं कि हम सावधान हो जाएं। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता की गतिविधियां लगातार चलाई जाएं और नागरिकों को कोरोना संक्रमण के प्रति सजग और सतर्क किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य और प्रभारी मंत्री परस्पर संवाद कर संक्रमण की स्थिति का जायजा लेते रहे। मुख्यमंत्री चौहान ने सागर और जबलपुर कलेक्टर से भी चर्चा की और उनके जिलों में आए पॉजिटिव प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। राज्य शासन ने 27 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी किया। आईएएस अधिकारियों की बदली में 14 कलेक्टर भी शामिल हैं। सागर कलेक्टर दीपक सिंह को शिक्षा विभाग में अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं आगामी उपचुनाव वाले जिले के अलीराजपुर और निवाड़ी के कलेक्टर भी बदले गए हैं। 14 में से 9 जिलों के कलेक्टर हटाए गए हैं। वहीं 5 की एक से दूसरे जिले में पोस्टिंग की गई है। आईपीएस अधिकारियों के तबादलों में 14 स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। 21 एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। खेल संचालक पवन जैन को डीजी होमगार्ड बनाया गया है। उनकी जगह आईपीएस अधिकारी रवि कुमार गुप्ता को खेल संचालक बनाया गया है। रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला को विदिशा पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं सुनील कुमार जैन को कटनी एसपी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि वितरण करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग एवं विदिशा जिले में गत माह हुई अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। श्री चौहान बाढ़ से पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण और अन्य क्षतियों के लिए राहत राशि का वितरण वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। स्वतंत्रता के 75वें आजादी वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत ग्वालियर चंबल संभाग में प्रत्येक पंचायत स्तर पर 75 पौधे 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर लगाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्देश संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने शुक्रवार को ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टरों, सभी जिला पंचायतों के सीईओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। वर्चुअल मीट को संबोधित करते हुए कमिश्नर श्री सक्सेना ने कहा कि सभी कलेक्टर अपने अपने स्तर से पंचायतों में स्थलों का चयन कर लें। आजादी के महोत्सव के तहत अधिकांश पौधे औषधि, गूगल, अश्वगंधा, सफेद मूसली जैसे पेड़ों का भी रोपण कर उनका संरक्षण करें। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें।
सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक दिवस ऐसा अवसर है जब हम उन सभी शिक्षकों की समर्पित सेवाओं का सम्मान करते हैं जो हमारे बच्चों के बौद्धिक और नैतिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में शिक्षकों को भगवान के समान माना जाता है। श्री कोविंद ने कहा कि वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षकों ने पढ़ाने के नए तरीके को आत्मसात किया है। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के दौरान हमारे शिक्षकों ने शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम की शुरुआत से जुड़ी हर चुनौती को स्वीकार किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कोविड संक्रमण के दौरान शिक्षकों द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति उनके समर्पण की सराहना की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक दिवस पर समस्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि समाज को गढ़ने का कार्य शिक्षक ही करते हैं। शिक्षक कार्य पावन कार्यों में से एक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षकों ने वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित प्रशिक्षित करने का कार्य किया। इस अवधि में शिक्षकों की भूमिका सराहनीय रही। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शिक्षक दिवस के अवसर पर आज दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। श्री परमार वल्लभ भवन से आयोजित वर्चुअली सम्मान समारोह में शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 27 शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 की सम्मान राशि प्रदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आतिथ्य में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 का वर्चुअल कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से विंध्याचल भवन स्थित NIC केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित मंडला जिले के शिक्षक शक्ति पटेल का सम्मान किया जाएगा। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मालवा निमाड़ के 15 जिलों के 111 निकायों में QR कोड से मीटर रीडिंग अनिवार्य कर दी है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इससे मीटर रीडिंग और बिलिंग को लेकर हो रही गड़बड़ी रुकेगी, साथ ही उपभोक्ताओं को संतुष्टि भी बढ़ेगी। इंदौर में फिलहाल QR कोड से ही मीटर रीडिंग की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के ही बिल मिल रहे हैं। ये व्यवस्था आगामी 2 माह में कंपनी क्षेत्र के शेष 14 जिलों में भी लागू हो जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे कल सुबह यहीं से नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। खंडवा शहर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आज और कल विशेष कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। सतना सांसद गणेश सिंह जी ने कल सलीमनाबाद कटनी में बरगी टनल के निर्माण कार्य की समीक्षा की। आगरमालवा जिले में 13 सितंबर को मनाए जाने वाले कृमिनाशक दिवस के लिए कल जिला मुख्यालय पर BMO, CDPO और आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों की कार्यशाला आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में इस महीने के आखिर तक 100% पात्र नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य 17 सितंबर को चलाया जाएगा वैक्सीनेशन महाअभियान। राज्य शासन ने 27 IAS और 35 IPS अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए। 14 जिले के कलेक्टर, 12 के SP बदले। शिक्षक दिवस पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 27 शिक्षकों का किया जाएगा सम्मान और मालवा निमाड़ के 111 निकायों में QR कोड से की जाएगी बिजली मीटर की रीडिंग। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।